MS वर्ड में ग्राफिक्स इंपोर्ट करने पर संक्षिप्त नोट्स लिखिए। क्या लिखा है? ग्राफिक्स तो हम पिक्चर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आसानी से डाल सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। MS वर्ड में ग्राफिक्स की सुविधा भी उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ग्राफिक्स के माध्यम से चित्र इत्यादि बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट में अपने चित्रों को बनाने के अतिरिक्त MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट तथा अन्य पैकेजों के चार्ट, प्रेजेंटेशन इत्यादि को भी MS वर्ड के दस्तावेज में प्रवेश करा सकते हैं। MS वर्ड में पहले से बने हुए चित्र भी क्लिप आर्ट, गैलरी तथा वर्ड आर्ट के अंदर उपलब्ध होते हैं। MS वर्ड में साधारण रेखा चित्र बनाने के लिए शेप टूल में उपलब्ध बटनों की सहायता ली जाती है। शेप टूल बार स्क्रीन पर लाने के लिए इलस्ट्रेशन ग्रुप में शेप्स बटन को क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन खुलता है। इस ड्रॉप डाउन की सहायता से हम हर प्रकार की ड्राइंग बना सकते हैं तथा उन पर अनेक प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। प्रत्येक शेप्स विशेष आकृति को डिजाइन करने के लिए प्रयोग की जाती है। जब माउस पॉइंटर को ड्रॉप डाउन में स्थित शेप्स पर प्लेस करते हैं तो उस शेप्स का नाम प्रदर्शित होता है। इस ड्रॉप डाउन के माध्यम से रेखा, तीर, आयत, वर्ग, दीर्घवृत्त, वृत्त, चाप बनाने के लिए इनसे संबंधित शेप पर क्लिक करते हैं। इसके पश्चात माउस बटन को प्रेस करके माउस पॉइंटर को ड्रैग करके आकृति बनाते हैं। जैसे यदि हम आयत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सर्वप्रथम हम इस ड्रॉप डाउन पर स्थित शेप पर क्लिक करते हैं। इसके पश्चात माउस बटन को प्रेस करते हुए माउस पॉइंटर को ड्रैग करते हैं तो आयत रेक्टेंगल बन जाता है। MS वर्ड में क्लिप आर्ट गैलरी के अंदर पहले से ही काफी चित्र बने होते हैं। हम इनमें से इच्छानुसार चित्र का दस्तावेज में प्रवेश करा सकते हैं। क्लिप आर्ट गैलरी में से किसी चित्र को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स होते हैं। फिर लिखा है रिबन पर प्रदर्शित इंसर्ट इलस्ट्रेशन ग्रुप में किसी भी क्लिप पर क्लिक करते हैं। पिक्चर के अंदर पिक्चर बटन पर क्लिक करते हैं। ठीक है। चलो, हमसे पूछा गया है चित्र ग्राफिक्स, इसमें 2-3 चीजों को शामिल कर देना है। ठीक है। इनने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और एक्सेल भी ले लिया तो इनकी हमें जरूरत ही नहीं है। सीधा हम कहेंगे अपनी भाषा में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब भी हम किसी भी प्रकार की चित्र, इमेज को हम शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शामिल करने से हमारी डॉक्यूमेंट्स का जो प्रेजेंटेशन होता है वो आकर्षक हो जाता है। इसलिए हमें कोई भी इमेज को इंसर्ट करने की आवश्यकता होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमें किसी ग्राफिक्स या क्लिप आर्ट या शेप्स कुछ भी को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास निम्न तरीके होते हैं। नंबर 1 हम लिखेंगे, सबसे पहले पिक्चर को लाने के लिए हम इंसर्ट पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इंसर्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने विभिन्न विकल्प डिस्प्ले होते हैं। उसमें से हम पिक्चर्स पर क्लिक करते हैं। कहाँ पर? पिक्चर्स पर क्लिक करते हैं तो जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जितनी भी पिक्चर्स होती हैं तो हमें डिसाइड करना होता है कि हमारी पिक्चर्स किस फोल्डर, किस ड्राइव के अंदर, कौन से फोल्डर में पिक्चर्स होती हैं। और यदि नहीं होती है तो हम सर्च भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास न्यू फोल्डर दिख रहा है, इस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की इमेज हमारे सामने डिस्प्ले होगी। और यदि नहीं मालूम है तो हम अपने यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है। इनमें से किसी एक का चयन करने के बाद बने बटन इंसर्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो ऐसा करते ही वह पिक्चर्स जहां पर हमारा कर्सर होता है वहां जाके इंसर्ट हो जाती है। तो पिक्चर अब हम मान लो इसके बाद नंबर 2 डालेंगे, शेप्स को इंसर्ट करना है। तो जब भी पिक्चर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट्स जो बना रहे होते हैं उसके अंदर यदि विभिन्न प्रकार के शेप्स की यदि आवश्यकता होती है तो हम विभिन्न प्रकार के शेप्स भी तैयार कर सकते हैं। तो तैयार करने के लिए हम वापिस कहाँ चलते हैं?
इंसर्ट पर चलते हैं और दिए गए शेप्स का यूज करके किसी भी एक शेप्स का चयन करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम शेप को भी बना सकते हैं और इसके बैकग्राउंड को भी पिक्चर के रूप में हम बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से जैसे हम क्लिक करते हैं तो वह पिक्चर्स उस शेप्स में भी आ जाती है। तो इस तरीके से हम ये भी बता सकते हैं। क्लियर। और दूसरा तरीका है यदि हम पिक्चर्स को, और तीसरा तरीका हम पिक्चर्स को लाने के लिए हम कर सकते हैं कि यहां से हम ऑब्जेक्ट पर जाते हैं। कहां जाते हैं? यहां कहीं दिया है ऑब्जेक्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो अब किस एप्लीकेशन से हमें पिक्चर्स को बना के या इमेज को बना के लानी है, तो उनमें से किसी एक का चयन करके हम अपनी इच्छानुसार पेंटिंग बना के, इमेज बना के और क्लोज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स को ला सकते हैं। तो भैया ग्राफिक्स को इंपोर्ट करने के आपके पास कई तरीके हैं, उनको समझाना है। ठीक है, जो सटीक आंसर है आपका राइट बन जाएगा।